ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवतुर्भक्ति नष्टिके त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापितं येन भूतलं स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीष्ट गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतमी नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So we are studying Canto 1, Chapter 7, The Son of Drona Punished. तो हमारा आज नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, टेक्स्ट 1, ठीक है। शौनक उवाच निर्गते नारदे सुतः भगवान् भद्रायण श्रुतावंस्तदा अभिप्रेतं तथा किम् अकरोद् विभु। शौनक उवाच निर्गते नारदे सुतः भगवान् भद्रायण श्रुत्वंस्तदभिप्रेतं तथा किम् अकरोद् विभु। शौनक उवाच निर्गते नारदे सुतः भगवान् भद्रायण श्रुत्वंस्तदभिप्रेतं तथा किम् अकरोद् विभु। पूजा माता जी पढ़िए श्लोक। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् भद्रायणः श्रुतवंस्तद् अभिप्रेतं ततः किम् अकरोद् विभुः। ओके, नेक्स्ट नविता माता जी आप पढ़िए। शौनक युवक निर्गते नारदे सुता भगवान भद्रायण श्रुतवं तत् अभिप्रेतं तत् किम् अकरोद् विभुः। वेरी गुड। आस्था माता जी पढ़िए। शौनक उवाच निर्गते नारदसुता भगवान् भद्रायणः श्रुत्वानं तद् अभिप्रेतं तथा किम् अकरोत् विभु। ओके, वर्ड टू वर्ड मीनिंग। शौनकः, श्री शौनक, उवाच said, निर्गते having gone, narade, narada muni, suta, o suta, bhagavan, the transcendently powerful, Bhadrayana, Vedavyasa, Shrutavan, who heard, tat, his, abhipretam, desire of the mind, tataha, thereafter, kim, what, akarot, did he do, vibhu, the great. Translation and purport by Srila Prabhupada. Rishi Shaunaka asked, O Sutta, the great and transcendently powerful Vyasadeva heard everything from Sri Narada Muni. So after Narada's departure, what did Vyasadeva do? तो अब जो शौनक ऋषि थे, ये भी सारे सेजेस कहाँ हैं? नैमिषारण्य में। उनको लीड कौन करें? शौनका ऋषि हैं, जो वाज अ लीडिंग पोजीशन, और सूत गोस्वामी वहां पे इनको प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, देयर एड्रेसिंग, ठीक है। तो सूत गोस्वामी से ये पूछ रहे हैं कि अब व्यास देव जी ने सब कुछ नारद मुनि से सुना, तो अब नारद मुनि के जाने के बाद में व्यास देव जी ने क्या किया? What did he do? So in this chapter, the clue for describing Srimad Bhagavatam is picked up as Maharaj Parikshit is miraculously saved in the womb of his mother. Hare Krishna path करते हैं, no problem. So this was caused by Droni.
Ashwathama, Acharya's Drona's son, who killed the 5 sons of Draupadi while they were asleep, for which he was punished by Arjuna before commencing the great epic Srimad Bhagavatam. Shri Vyasadeva realized the whole truth by trance and devotion. तो अभी ये क्या है कि जब अंत में जब ये द्वापर युग में युद्ध खत्म हुआ तो परीक्षित महाराज गर्भ में थे उत्तरा के, ठीक है, जो लाइक तो ही वाज द ओनली जो उनकी परीक्षित महाराज जो हमारे रूलर बने अर्थ प्लैनेट के आफ्टर द पांडवास डिपार्चर एवरीवन्स डिपार्चर। सो परीक्षित महाराज गर्भ में थे तो अश्वत्थामा, ठीक है, अश्वत्थामा जो किसके पुत्र थे, द्रोण के, ठीक है, द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। तो बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया था, वह ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि वो जो गर्भ में परीक्षित महाराज है उनको मार दिया जाए, ठीक है। तो ये अभी स्टोरी वहां से चल रही है कि द्रोण के पुत्र को पनिशमेंट, ये चैप्टर का जैसे नाम है, तो यहाँ पे अश्वत्थामा को जो पनिशमेंट मिल रही है उसकी बात यहाँ पे आएगी इस चैप्टर में कि अब क्या हिस्ट्री है, क्या डिटेल है, वी विल बी स्टडिंग फर्दर, ठीक है। तो वो चीजें आएंगी अभी यहाँ पे। तो जो आचार्य द्रोण ने ये जो क्या नाम है अश्वत्थामा था, इसने पहले तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी मारा था और उसके बाद में ये परीक्षित महाराज को भी मारने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे अभी हम इसकी और ज्यादा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, तो विल स्टडी नाउ। सूत उवाच ब्रह्मनाद्यं सरस्वत्यम् अश्रमा पश्चिमे तते सम्यप्राशा इति प्रोक्त ऋष्णिं सत्रवर्धनम्। पार्थ श्लोका पढ़ो। हरे कृष्ण। सुत उवाच ब्रह्मनद्यं सरस्वत्यम् आश्रम पश्चिमे तटे सम्यक्प्रसा इति प्रोक्त ऋषीणां सत्र। Okay. Translation and purport. Shri Suta said, on the western bank of the river Saraswati, which is intimately related with the Vedas, there is a cottage for meditation at Samyaprasha, which enlivens the transcendental activities of the sages. तो अब ये बता रहे हैं कि रिवर सरस्वती के which is intimately related with the Vedas, जो सरस्वती है, क्योंकि सरस्वती पढ़ाई की मतलब the one who is the goddess of studies लिटरेचर वेदास का माना जाता है, तो उनकी पूजा की जाती है। तो she was intimately related with the Vedas. वहाँ पे एक कॉटेज था मेडिटेशन के लिए, that is enlivening to all the sages, उसके बारे में बात की जा रही है। तात्पर्य बता रहे हैं, for spiritual advancement of knowledge, a suitable place and atmosphere are definitely required. तो ये बात सही में बहुत सही है। अगर हम लोग जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो एक क्या है, उसके लिए हमें एक सुटेबल एटमॉस्फेयर और ज्ञान की बहुत जरूरत होती है। तो जैसे हम लोग कभी धाम में जाते हैं, क्यों जाते हैं धाम में, सो बूस्ट आवरसेल्फ, बिकॉज वहाँ पे ऑटोमेटिकली भक्ति हो जाती है इतना, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही पूरा सरचार्ज होता है। या कहा जाता है कि भक्तों के संग में रह के भक्ति कीजिए, तो वो भी बहुत ईजिली हमारी हो जाती है। एंड एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, एक सुटेबल प्लेस और एटमॉस्फेयर की वजह से बात हो रही है। तो धर्म जैसे हम लोग जैसे आप लोग कुरुक्षेत्र के धाम गए थे, पूजा नविता माता जी, सो इट्स लाइक अ होली प्लेस, जहाँ पे भगवद गीता खुद स्वयं सुनाई थी भगवान कृष्ण ने। तो बहुत अच्छी, वहाँ पे भ्रम सरोवर भी आप लोग गए होंगे। तो ऐसी जगह पे मतलब भक्तों के संग में भक्ति करना बहुत ही आसान हो जाता है, रेदर देन बीइंग एट आवर होम। घर पे भी अगर एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव है, सभी भक्त हैं, तो बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। So the place on the western bank of Saraswati is specially suitable for this purpose. तो जो रिवर सरस्वती था, उसके जो बैंक था, that was a suitable place to chant and do the spiritual practices. और वहाँ पे एक आश्रम था, आश्रम ऑफ व्यासदेव एट सम्यप्राशन, और वहाँ पे व्यासदेव जी का आश्रम था। Srila Vyasadeva was the householder, yet his residential place is called an ashrama. देखिए, जो ये बड़ी पॉइंट है, यहाँ पे देखने वाला पॉइंट है। क्या बोला कि व्यासदेव जी तो गृहस्थ थे, मगर फिर भी उनके घर को क्या कहा जाता था, आश्रम कहा जाता था, ठीक है। Why it is आश्रम? आश्रम is a place where spiritual culture is always foremost. तो आश्रम वो होता है जहाँ पे स्पिरिचुअल कल्चर होते हैं, कृष्णा सेंटर्ड में होते हैं, ठीक है। तो कई गृहस्थ अपने घर को भी आश्रम कहते हैं, क्योंकि द होल हाउस इज कृष्णा सेंटर्ड, कि सभी एक दूसरे को सेवक मानते हैं, सेवा कर रहे हैं घर पे, सफाई की है, कोई क्लीनिंग करता है, कोई कुकिंग करता है। So everybody has their services divided. I know one माता जी, मेरी फ्रेंड है,
वो माता जी अभी तो फ्लोरिडा में रहती हैं, तो अपने परिवार के साथ में वहाँ शिफ्ट हो गए थे माता जी यहाँ से। तो हर हस्बैंड वाज नॉट इनिशिएटेड एट दैट टाइम। माता जी के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। तो शी वाज वंस शेयरिंग द एक्सपीरियंस, बट द हस्बैंड अपने प्रभु जी की वजह से ही माता जी भक्ति में आई थी। तो प्रभु जी का तो खैर बाद में दीक्षा हो चुका है अभी। सो क्या हुआ, तो उनके जो बेटा है उसने भी शेल्टर ले ली है किन्नी महाराज का। तो मुझे नाम तो नहीं याद है कि किन महाराज से लिया उन्होंने। तो शी वाज वंस टेलिंग कि इन आवर होम कि हर एक का पता है कि मॉर्निंग कौन मंगल आरती करेगा, कौन पुजारी सेवा कर रहा है, कौन क्लीनिंग कर रहा है, कौन कुकिंग कर रहा है। तो शी वाज टेलिंग कि माता जी व्हेन वी वेक अप सो एवरीबॉडी नो व्हाट देयर सर्विसेज आर। तो होम सीम्स लाइक अ टेंपल। अब टेंपल में क्या होता है, भक्तगण उठते हैं, पता है सुबह स्नान करते हैं, पता है कि क्या सेवा है। तो जिसका पुजारी सेवा में ऑल्टर में चला जाता है, भोग लगाना है, ड्रेसिंग करना है, क्लीनिंग करना है। तो एवरीबॉडी हैज देयर सर्विसेज डिवाइडेड। तो कहते हैं हम 4 लोग हैं मगर चारों को बेटा है, बेटी है, प्रभु जी हैं, माता जी हैं। तो दे वर लाइक ऑल द सर्विसेज आर डिवाइडेड कि कौन क्या करने वाला है। इन दैट वे द होम बिकम आश्रम। तो उसमें क्या होता है, वो आश्रम बन जाता है जहाँ पे स्पिरिचुअल कल्चर होता है। इट्स नॉट लाइक समथिंग मुंडेन। हाँ जी, और बताओ क्या हो गया, गप्पे मारने बैठ गए, मुंडेन बातें करने लगे। दैट इज नॉट आश्रम। सो इवन गृहस्थों का घर ही आश्रम होता है क्योंकि कृष्णा सेंटर में होती है। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ बोला गया आगे, it does not matter whether the place belongs to a householder or a mendicant. The whole Varnashram system is so designed that each and every status of life is called an ashram. तो वर्णाश्रम सिस्टम में क्या होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, कोई भी है, या गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है या ब्रह्मचारी है, तो कोई भी आश्रम है। तो वो क्या है, मतलब कोई भी किसी भी आप स्टेटस में है, चाहे ब्रह्मचारी है, सन्यासी है या वानप्रस्थ है या गृहस्थ है, तो इस तरह से ये सिस्टम होता है कि वो आश्रम ही बनते हैं, कृष्णा सेंटर सारी चीजें होती हैं। ठीक है, दिस मीन्स दैट स्पिरिचुअल कल्चर इज द कॉमन फैक्टर फॉर ऑल। तो अब चारों सिस्टम है, सन्यासी है या वनप्रस्थ है या ब्रह्मचारी या गृहस्थ है, कॉमन सेंटर क्या है, कृष्ण सेंटर में होते हैं। ठीक है, और ये हमारी लाइफ का सेंटर कौन होना चाहिए, कृष्ण ही होने चाहिए। देन आवर लाइफ इज वेरी sublime and very peaceful. Otherwise, there are so many complications and things will go on. So this means that spiritual culture is the common factor for all. The brahmachari, the grihast, vanaprasth or sannyasi all belong to the same mission of life, namely realization of supreme. अब गृहस्थ है वो भी भक्ति कर रहा है, ब्रह्मचारी है वो भी भक्ति कर रहा है, वानप्रस्थी है वो भी भक्ति कर रहा है, सन्यासी है वो भी भक्ति कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। ठीक है, तो गोल तो क्या है, भगवत धाम जाना। तो कोई भी आश्रम हो, गोल तो मिशन तो एक ही है ना। तो अगर वो क्या है, कृष्णा सेंटर होता है, तो सारे आश्रम एक ही तरफ लेके जाते हैं। Therefore, none of them are less important as far as spiritual culture is concerned. तो ये नहीं बोल सकते सन्यासी ज्यादा प्रोमिनेंट है या गृहस्थ कम है या ब्रह्मचारी ज्यादा है या वानप्रस्थी ज्यादा है, नहीं, सभी एक तरह से बराबर ही माने जाते हैं क्योंकि गोल तो एक ही है ना। तो इस हिसाब से हाँ, ये है कि ब्रह्मचारी लाइफ में या सन्यासी लाइफ में भक्ति करना आसान है। आप गृहस्थ में जैसे आ जाते हैं तो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहीं ना कहीं आपकी इंद्र तृप्ति भी रहती है। मगर अगर वो कृष्ण के सेंटर्ड है, भागवतम के अनुसार जीवन व्यतीत किया जाता है, so that is perfect. So the therefore none of them are less important as far as spiritual culture is concerned. The difference is a matter of formality on the strength of renunciation. The sannyasis are held in high estimation on the strength of practical renunciation. तो मगर सन्यासी को ज्यादा हाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनका रिनंसिएशन बहुत है। क्योंकि सन्यासी अब अकेला ट्रेवल करता है, कोई सर्वेंट्स नहीं होते हैं या कहीं एक जगह पे ठिकाना नहीं है, कहीं पे भी उनको किसी भी सिचुएशन में एक तो उनको ट्रेवल करते रहना चाहिए, एक जगह पे 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकते। तो इस सेंस में सन्यासी को ज्यादा हाई बोला जाता है बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिकल रिनंसिएशन इज सो मच। ठीक है, तो ऐसा तो गृहस्थों का तो नहीं है ना, वहाँ पे तो सुविधा भी होती है, मगर सन्यासी के पास ऐसा नहीं होता। तो इस तरीके से बोला जाता है। ठीक, तो अगर देखा जाए कि मिशन क्या है भगवत धाम जाने का, तो उस हिसाब से तो चारों आश्रम बराबर माने जाते हैं। ठीक है, विल मूव फर्दर। तस्मिन् स आश्रमे व्यासो, और आश्रम का एक और मतलब होता है, श्रम मतलब हार्ड लेबर और आश्रम मतलब नो लेबर, नो हार्ड लेबर। तो अब अपने घर को आश्रम बना देना तो मतलब नॉट वर्किंग हार्ड फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। आश्रम मीन्स नो वर्किंग हार्ड फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, नो अश्रम, नो हार्ड लेबर, इट्स ओनली फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्ण। ठीक है, आगे आता है, तस्मिन् स आश्रमे व्यासो बद्धिसन्धा मंडिते आसीनोपाश्रम्य प्रणिधाध्यायो मना स्वयं। In that place, Srila Vyasadeva, in his own ashrama, which was surrounded by berry trees, sat down to meditate after touching water for purification.
Under instructions of his spiritual master, Srila Narada Muni, Vyasadeva concentrated his mind in the transcendental place of meditation. तो क्या बोला है? Under instruction of spiritual master Narada Muni, Vyasadeva concentrated his mind in the transcendental place for meditation. अब नारद मुनि की पूरी वो बातें सुन के तो अब क्या हुआ? व्यासदेव जी वो जो सरस्वती के किनारे वो जो आश्रम था वहां पे मेडिटेशन के लिए बैठ जाते हैं. ठीक है. भक्ति योगेन मानसी मे प्रणीते मने अक्षयत पुरुषम नम मायं च तद अपाश्रयम्. Thus he fixed his mind, perfectly engaging it by linking it in devotional service without any tinge of materialism. And thus he saw the absolute personality of Godhead along with the external energy, which was under full control. So क्या बोला गया? He fixed his mind, perfectly engaging it by thinking it in devotional service. क्या है? अपना जो मन है वो perfectly क्या करते हैं? Engage करते हैं, perfectly engaging it by linking in devotional service. तो देखिए यहाँ पे एक चीज बताई गई कि माइंड को कैसे फिक्स किया जाता है, आर्टिफिशियली नहीं, ओनली बाय लिंकिंग इट इन डिवोशनल सर्विस. जब हम लोग जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, जब हम भक्ति में लगते हैं तो अपने आप इंद्रियां कंट्रोल हो जाती हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है. सो इट्स ओनली जस्ट engage in devotional services, mind will be fixed. ठीक है. तो ये क्या होता है? Without any tinge of materialism, कोई भौतिक वस्तुएं नहीं होती. Thus he saw the absolute personality of Godhead along with his external energy, which was under full control. तो इस तरह से जब वो ट्रांस में व्यासदेव जी बैठते हैं मेडिटेशन करने, तो भगवान का दर्शन कर पाते हैं. ठीक है. आगे आता है, perfect vision of the absolute truth is possible only by the linking process of devotional service. This is also confirmed in the Bhagavad Gita. One can perfectly realize the absolute truth, personality of Godhead only by the process of devotional service. And one can enter into the kingdom of God by such perfect knowledge. क्या बोला? Perfect vision of the absolute truth is possible only by the linking process of devotional service. एक perfect vision कैसे आ सकते हैं कि हम भगवान को देख पाते हैं, वो दर्शन ले पाते हैं? Only by the process of devotional service. ये हम लोग पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि क्या महिमा है डिवोशनल भक्ति का कि हम भगवान का साक्षात दर्शन कर पाते हैं. So this is confirmed in the Bhagavad Gita also. One can perfectly realize the absolute truth, personality of Godhead only by the process of devotional service, and one can enter into the kingdom of God by such perfect knowledge. Imperfect realization of the absolute by the partial approach of the impersonal Brahman or localized Paramatma does not permit anyone to enter into the kingdom of God. तो अब जैसे जो मायावादी हैं, जो ब्रह्म पे मेडिटेट करते हैं, परमात्मा पे करते हैं, उनको भगवान के धाम में एंट्री नहीं मिलती है, क्योंकि एज अ पर्सन नहीं देखते ना वो भगवान को, तो फिर उनके घर में कैसे एंट्री मिलेगी? तो वो क्या होता है, स्पिरिचुअल स्काई में रह जाते हैं, जब तक उनका एक पुण्य कर्म रहता है तब तक वहां रहते हैं, उसके बाद वापस नीचे ही आ जाते हैं. ठीक. So as Sri Narada advised Srila Vyasadeva to become absorbed in transcendental meditation on the personality of Godhead and his activity. इसलिए नारदा मुनि ने क्या बोला था व्यासदेव जी को? क्या मेडिटेट करो? भगवान के फॉर्म पे, लाइक दैट, ऑन द पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड हिज एक्टिविटीज, उनकी जो दिव्य एक्टिविटीज है पास्ट टाइम में. Srila Vyasadeva did not take notice of his effulgence of Brahman because that is not absolute vision. तो इसलिए उन्होंने ब्रह्म ज्योति पे इतना ध्यान नहीं दिया व्यासदेव जी ने. The absolute vision is the personality of Godhead as it is confirmed in Bhagavad Gita 7:19. Vasudevam Sarvam Iti. In the Upanishad also it is confirmed that Vasudeva, the personality of Godhead, is covered by the golden glowing Hiramanyam Patrena veil of impersonal Brahman. And when that curtain is removed by the mercy of the Lord, the regal face of Absolute is seen. कि भगवान के शरीर का इतना जो ये जो इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति होती है वो क्या होती है एक्चुअल में? जो भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है, जो प्रकाश निकलता है, वो एक्चुअली ब्रह्म ज्योति होती है. तो अब उसकी वजह से कोई भी चीज अगर सूरज बहुत ज्यादा चमकता है तो हम इतना देख नहीं पाते. बट वी वियर देन वी वियर द सन ग्लासेस. हम लोग सन ग्लासेस लगाते हैं ना, क्योंकि इतना तेज होता है, कुछ देख नहीं पाते हम लोग इतना. कई बार तो अभी गर्मियों के जैसे मौसम आएगा तो इतना, तो कई बार दोपहर को 12 बजे इतना सर पे धूप होता है, वी आर नॉट एबल टू सी द क्लियर विजन आउटसाइड, तो देन वी वियर द सन ग्लासेस. तो ऐसा हम देखते तब हम लोग क्लियरली देख पाते हैं चीजें. ठीक है. तो उसी तरीके से वी नीड टू हैव द परफेक्ट विजन. उसके लिए when we engage in devotional service, then this curtain of impersonal Brahma Jyoti क्या होता है, खुल जाता है और भगवान का चेहरा जो देख पाते हैं. और उसके लिए भक्ति करना जरूरी है. तो डोंट कंसीडर, कई लोग तो समझ लेते हैं कि ब्रह्म ज्योति ही भगवान है, वैसा नहीं होता. ठीक है. The absolute is mentioned here as the Purusha or person. The absolute personality of God is mentioned in so many Vedic literatures, and in Bhagavad Gita, the Purusha is confirmed as the eternal and original person. The absolute personality of Godhead is the perfect person.
The Supreme Person has manifold energies, out of which the internal, external and marginal energies are specifically important. ठीक है, भगवान की बहुत सारी एनर्जीज हैं, मगर ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और मार्जिनल। इंटरनल जो भगवान की प्लेजर पोटेंसी है, ठीक है, जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे हायर सुपीरियर बोली जाती है। एक्सटर्नल होती है माया एनर्जी, ठीक है, दैट इज इंफीरियर। और मार्जिनल जो जीव है, ठीक है, वो मार्जिनल आ जाता है, क्योंकि बीच में है ना, वो तो सुपीरियर नेचर भी एक्वायर कर सकता है और नीचे भी डिग्रेड हो सकता है, ठीक है। The energy mentioned here is the external energy, as will be clear from the statement of our activities. The internal energy is there along with the absolute person, as the moonlight is there with the darkness of ignorance. माया एनर्जी जो होती है वो that is the external energy, जो अंधकार में जीवात्मा को डालती है। The word Akshayam suggests that this energy of the Lord is under the full control. अब ये जो एनर्जी है भगवान के पूरे कंट्रोल में। भगवान भगवद गीता में एक श्लोका बताते हैं, क्या कहते हैं उसमें, देवी ही गुणमयी मम्माया दुरत्तया, देवी ही गुणमयी मम्माया दुरत्तया। तो ये जो मेरी एनर्जी है, 3 गुण है, ये इतना पार करना आसान नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, एंड इट बिकम्स पॉसिबल टू क्रॉस ओवर दिस मटेरियल मोड्स ओनली बाय टेकिंग द शेल्टर ऑफ सुप्रीम पर्सन। तो ये अंडर फुल कंट्रोल किसके है, भगवान के कंट्रोल में। हु इज द कंट्रोलर, कृष्ण। तो यदि हम भगवान का फेवर मिल जाए तो फिर माया को कंट्रोल करना आसान है ना, दैट इज द सीक्रेट। सो इंटरनल पोटेंशियल सुपीरियर एनर्जी इज कॉल्ड माया, बट इट इज स्पिरिचुअल माया, ठीक है। एक स्पिरिचुअल माया भी होती है, वो क्या होती है, भगवान के पास्ट टाइम्स में एक्ट करती है, जैसे योग माया जिसको कहा जाता है। एक है महामाया और एक योग माया है। तो महामाया भौतिक बद्ध जीवों को मोहित करती है, और योग माया स्पिरिचुअल पास्ट टाइम्स में भक्तों के साथ में भगवान की लीलाओं को अच्छे से और रिलेशेबल बनाने के लिए कई बार एक्ट करती है। जैसे एक आपको समझाने के लिए मैं बता दूं कि जैसे यशोदा माई ने जब भगवान कृष्ण को बोला था एक बार कि मुंह खोलिए, तूने मिट्टी खाई है, तो यशोदा माई ने उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स सब कुछ देखा। शी सॉ एवरीथिंग, सभी देवगण सब कुछ देखा। तो उनको लगा कि ये पक्का कोई सुप्रीम पर्सन है, ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। तो उनको शी गॉट द लिटिल रेवरेंस, वो एंड रेवरेंस आ गया, वो वात्सल्य भाव नहीं शो कर पा रही थी कृष्ण को। सो देन व्हाट हैड हैपेंड, देन योग माया एक्टेड, और वो योग माया की वजह से यशोदा माई वो दोबारा भूल गई कि ऐसा कुछ मन में विचार आया था। दोबारा वो कृष्ण को छोटा सा बच्चा समझ ली थी, सोचा कि कहीं इस पे किसी भूत पिशाच का मतलब कुछ आ गया तो जिसकी वजह से ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। सो इन दैट वे द योग माया प्लेज द रोल इन लॉर्ड्स पास्ट टाइम। अब जैसे कंस के टाइम पे भी योग माया आई थी, तो लाइक दैट वे योग माया प्लेज द पॉजिटिव रोल, ठीक है। और जो नेगेटिव एनर्जी वो है महामाया, आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें डाउट तो नहीं है महामाया और योग माया में? हरे कृष्ण, ये क्लियर है? ये कृष्ण बुक में भी मेंशन है इसके बारे में। आप लोगों को समझ में आया योग माया और महामाया का मतलब? किसी को डाउट है? हरे कृष्ण, प्लीज से यस और नो। इफ इट इज नॉट अंडरस्टूड आई विल ट्राई टू मेक इट अंडरस्टैंड वन मोर टाइम। हरे कृष्ण, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस पूजा मात्री, समझ में आया? और एक्सप्लेन कर दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। कह रहे हैं एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। क्या हुआ? कह रही हूँ कि एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, तो देखिए माता जी, माया जैसे 2 होती है, एक जैसे इंटरनल एनर्जी में गिनी जाती है और एक एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल में जो होती है वो माया होती है, जो अभी हम भौतिक जगत में देख रहे हैं वो माया, ठीक है। दैट इज लाइक महामाया, जो बद्ध जीव को मोहित मतलब इल्यूजन में डालती है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे समझते हैं प्रोप्राइटर है, एंजॉयर है, तो हम लोग माया में ना, हमें बोला जाता है तुम लोग माया में हो, इसलिए तुम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं समझ पा रहे हो। सो दिस द एक्सटर्नल एनर्जी प्लेज द रोल ऑफ महामाया, ठीक है। जो बद्ध जीवों को, जो भगवान को ओबीडिएंट नहीं है, उनको बांध के रखती है यहाँ पे, 3 गुणों के अधीन में रहते हैं हम लोग। तो दैट इज महामाया, ठीक है। जो माया योग माया की बयान है, इसको दुर्गा देवी भी कहा जाता है, सॉरी दिस इज द महामाया यहाँ पे जो हमें इल्यूजन में रखती है। अब जो योग माया है ये भ्रमित नहीं करती है। यहाँ पे जो माया है ये तो गलत वे में मोहित करने वाली बात आ गई ना, क्योंकि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं समझ पाते, ठीक है। तो ये माया चेक करती है, जो शुद्ध भक्त नहीं है वो इसे उनको आगे नहीं बढ़ने देती, तो उनका टेस्ट होता रहता है, उनको माया बांध के रखती है। अगर जो योग माया है वो भगवान के पास्ट टाइम्स में रोल प्ले करती है, तो वहां पे क्योंकि भगवान के जो पास्ट टाइम्स है वो अच्छे से हों और रेलिश कर सके सभी,
तो वो वहां पे रोल प्ले करती है। जैसे मैं यशोदा माई का पास टाइम बता रही थी कि यशोदा माई ने जब कृष्णा का मुख खुलवाया था तो अंदर पूरे यूनिवर्स सब कुछ देखा था, तो उनको ऐसा लगा कि जैसे ये जो कोई ऑर्डिनरी, ये मेरा बच्चा नहीं, ये तो कोई सुप्रीम पर्सन है, इस तरह से उनको भाव आ गया था यशोदा माई को। तो वो ऐसे वात्सल्य भाव नहीं शो कर पाए थे, उनको लगा अब जैसे कोई भगवान है तो ओवन रेवरेंस आ जाता है ना किसी के प्रति, अरे कि क्या फिर तो अरे हम तो दास हैं, ये भगवान है, तो वैसे वो बच्चा वाला नहीं, उनको माता वाला नहीं फील आ रहा था। तो फिर योग माया की वजह से यशोदा माई वो भूल जाती है कि कृष्ण ऐसा सुप्रीम पर्सन है। फिर उनके मन में ऐसा विचार आता है कि नहीं नहीं, ये लगता है किसी भूल विचार का कुछ किसी ने कुछ कर दिया है मेरे बच्चे को, तो ऐसा करके उनके मन में आता है। तो शी वाज एबल टू शो देन आफ्टर दैट वात्सल्य भाव, वो मदरली अफेक्शन को शो कर पाती है उसके बाद। सो योग माया प्लेज द रोल इन कृष्णास पास टाइम टू मेक इट मोर रिलेशेबल, एंड जो महामाया बद्ध जीवों को गुलाब मुंह से मारती है यहाँ पे। ठीक है, अब समझ में आया पूजा माता जी? योग माया पॉजिटिव है, महामाया नेगेटिव है। ठीक है माता जी, समझ आ गया। आया समझ में कि अभी भी डाउट है? नहीं माता जी, ठीक है। आगे बाकी किसी को तो तो बाकी किसी को डाउट है? समझ में आया सभी को महामाया और योग माया में? माता जी, जो महामाया है वो दुर्गा देवी जी होता है? हाँ जी, दुर्गा देवी। ठीक है। योग माया भी दुर्गा देवी है, उन्हीं की बहन है महामाया। ठीक है, ठीक है। आया और कोई सवाल? ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है? The external energy is compared to darkness because it keeps the living entity in the darkness of ignorance. Okay, when one is under the shelter of this internal potency, the darkness of material ignorance is at once dissipated, and even those who are at atmaram or fixed in trance take shelter of this maya or internal energy. तो सभी लोग क्या इंटरनल एनर्जी की छत्र छाया लेते हैं, दैट इज द प्लेजर पोटेंसी ऑफ लॉर्ड, rather than going to take the एक्सटर्नल एनर्जी की शेल्टर में नहीं लेनी चाहिए, फिर तो हम कृष्ण से दूर हो जाएंगे। सो डिवोशनल सर्विस और भक्ति योगा इज अ फंक्शन ऑफ द इंटरनल एनर्जी, thus there is no place for the inferior energy or material energy, just as there is no place for darkness in the effulgence of spiritual light. सो ये भक्ति योगा है, ये इंटरनल एनर्जी का कार्य है कि हम लोग भगवान की लीलाओं में प्लेजर पोटेंसी की तरह कार्य कर सके, rather than being in the maya of darkness and ignorance. So तो भक्ति हमें हमारे अंधकार से उठाती है, जैसे कहा जाता है जहाँ जहाँ कृष्ण सूर्य समान माया रा अंधकार, तो कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है और माया के अंधकार है ना, तो ऐसा कहा जाता है। तो जहाँ कृष्ण है, ठीक है, वहां पे माया नहीं होती है, तो जब भक्ति में है तो फिर माया नहीं आती है। ठीक है, तो हमें कृष्ण कॉन्शियस रहना है। सो आगे लिखा है यहाँ पे, such internal energy is even superior to spiritual bliss attainable in the conception of impersonal Brahman. It is stated in the Bhagavad Gita that the impersonal Brahman effulgence is also an emanation from the absolute personality of Godhead Shri Krishna. The Parama Purusha cannot be anyone except Shri Krishna himself, as will be explained in the later shlokas. So Param Purush कौन है? भगवान श्री कृष्ण है और कोई नहीं है, and we all have to engage in the service of him under the internal energy rather than into external energy. माया के अधीन नहीं होना है हमको। ठीक है, so we will stop here for today. So आगे का हम लोग कल आगे कंटिन्यू, कल as I said कि we'll be revising a 5th और 6th chapter, तो आप लोग प्लीज थोड़ा समरी पढ़ के आइए उसका। ठीक है, so अभी के लिए किसी को कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहे या कुछ ना समझ में आया हो, so I will try to make it understand one more time. Yes, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? प्लीज से यस और नो, अगर कुछ नहीं है तो हम लोग फिर क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। यस पार्थ प्रतिम। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। मेरा आवाज थोड़ा सा बैठा हुआ है आज। कोई बात नहीं, मुझे लगा ही था थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। दी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, हाँ दी क्वेश्चन मेरा एक्चुअली मेरे पूछा था कि होता है, आपकी वॉइस ब्रेक सेल्फ रिलेशन आता है, तो हम इतना इतना महंगा दीदी। पार्थ आपका क्वेश्चन ब्रेक, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। मे बी यू कैन सेंड अ वॉइस मैसेज ऑन द व्हाट्सएप, तो मैं वहां से सुन सकती हूँ, शायद यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा है, तो यू सेंड अ वॉइस मैसेज ऑन द व्हाट्सएप, आई विल सी इट। ठीक है, आप मुझे वॉइस मैसेज भेज दो। जी अभी आ रहा है आवाज? अब आ रहा है, हाँ बोलो। हाँ, ये कल मेरी माँ पूछ रही थी ऐसे
कि अगर हम सिर्फ चैंटिंग के द्वारा और मेडिटेशन, चैंटिंग एंड मेडिटेशन के द्वारा ही अगर हमारा सेल्फ रियलाइजेशन आता है, तो हमें इतने महंगे महंगे डीटी वर्शिप करने की क्या जरूरत है? या मतलब ऐसे मतलब इतना वो करने का क्या जरूरत है अगर हम चैंटिंग के द्वारा ही वो कर सकते हैं? हमें डिवोशनल सर्विस चाहिए ना प्रभु जी। हम लोग 24 घंटे चैंटिंग तो नहीं कर सकते। हाँ, तुम 24 घंटे माला कर सकते हो? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो फिर और वो 2 घंटे की माला भी हमारी कितनी अटेंटिव होती है। बाय चैंटिंग यू कैन गो बैक टू गॉड इफ इट इज फुली अटेंटिव, बट आर यू चैंटिंग विदाउट ऑफेंसेस? अटेंटिव चैंटिंग नहीं है ना, इसीलिए हमें एंगेजमेंट चाहिए। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर द डीटी वर्शिप और डिफरेंट सर्विसेज आर देयर। और डीटी वर्शिप तो लोगों को आकर्षित करने के लिए भी कि भगवान के प्रति आकर्षित हो सके वो लोग, रेदर देन गेटिंग अट्रैक्टेड टू माया। सो इन दैट वे वी नीड एंगेजमेंट्स, वी नीड डिवोशनल सर्विस। अगर डिवोशनल सर्विस नहीं है तो अकेले चैंटिंग से इफेक्ट नहीं है। अगर आपकी चैंटिंग बहुत अच्छी हो फिर तो बहुत बढ़िया है, जा सकते हैं वैसे भी। मगर ये बात है कि हम कलयुग की जीव है ना, वी नीड एंगेजमेंट। अंडरस्टैंडिंग अर्थ है समझ में? हाँ जी। प्रैक्टिकल है ना। 24 घंटे तो माला नहीं कर सकते, और वो भी 2 घंटे की भी अच्छे से नहीं करते हो, फिर कैसे बोलोगे उद्धार हो जाएंगे? That's why we need engagement and that's why we required the DT worship or different services are there. ठीक है? ठीक है। Clear? Okay. Yes, Astha, you can ask a question. माता जी ऐसे ही था कि साला धाम जा रहे हैं कहीं? क्या हुआ? मैं पूछ रही साला आप कहीं जा रहे हैं धाम? कल मैं धाम जा रही हूँ। क्यों? नहीं साल, इस साल इस साल? I don't know, कहीं। Mataji. Maybe in June I was planning for South India trip, but not yet finalized. I was planning to go Ahobilam and Rameshwaram and Tirupati Balaji, but still it is not confirmed yet. हाँ You wanna नहीं join वही with ऐसे me? पूछ रहे हम लोग मतलब ऐसे आया था ना हमारे टेम्पल से, तो वो जून में वही स्नान यात्रा and वो जगन्नाथपुरी देर मायापुर and हरि बोल जाए। वो अगेन वही मायापुर and जगन्नाथ। Okay, इस बार एक का चक्कर हुआ है। okay. If I will not be going, then I would like to join you all of you with your temple. I can go. I can go. क्या? Okay. I'll try then. Actually, my schedule is not yet it's not fixed up yet because we are planning for South India trip, but it's not yet finalized. But if it is not finalized, then definitely I would like to go with the devotees. That will be like great fun for me. Like it will be a good opportunity to go with the devotees. हाँ वो लास्ट टाइम एक्चुअली आपसे मिल नहीं पाई ना, तो मैं Yeah, I ऐसे know. सोच Last रही time थी। you wanted to because we were at a different places at that time. Yeah. It will be good to go हम to मिलते Jagannath Puri मिलते because I literally wanted to go Jagannath Puri. Thank you so much. Give me the details on the WhatsApp, Asta. Then I will let you know. Okay. 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 Anyone else having any questions or comments? किसी और का कोई प्रश्न है? Maybe the whole group can go together in the June to Jagannath Puri. Why not? चलोगे आप सब भी? हाँ? Would you all like to join? यस माता जी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जगन्नाथपुरी जाने के लिए, बट मेरे को कोई साथ ही So नहीं let मिल us रहा। finalize then because अभी तो मार्च ही चल रहा है. I have to see the things. Then only I can plan out. So then we'll plan out. Okay. Okay. If no further question, then we will be ending up because I have to make a call now. So that is there. So कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? Any question? No. Okay. Yes, पूजा माता जी कुछ बोलना है आपको, बोलिए. मैं कहती नो No, माता जी, मतलब कोई Okay. ठीक है. So we'll ending up here. See you all in the evening Bhagavad Gita class. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, हरे Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, हरे राम हरे Rama राम Rama, Hare Hare. Nandra Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada, all the symbol devotees ki jai. Thank you so much. See you all in the evening class.
Hare Krishna. Have a nice day. Hare Krishna. Hare Krishna.